अध्याय 3। भगवान श्री कृष्ण का जन्म। भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि उनका प्राकट्य, जन्म तथा कार्यकलाप सभी दिव्य हैं और जो उन्हें ठीक से समझ लेता है वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का भागी बन जाता है। भगवान का प्राकट्य या जन्म किसी सामान्य पुरुष का सा नहीं होता, जिसे विगत कर्मों के आधार पर भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भगवान के प्राकट्य की व्याख्या द्वितीय अध्याय में की गई है कि वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। जब भगवान के अवतार लेने का समय निकट आ गया तो नक्षत्रगण अत्यंत शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र भी, जो फलित ज्योतिष के अनुसार शुभ माना जाता है, प्रबल था। रोहिणी ब्रह्मा के प्रत्यक्ष संचालन के अंतर्गत माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की उपयुक्त स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण उपस्थित होते रहते हैं। श्री कृष्ण के जन्म के समय सारे ग्रह स्वयं इस तरह स्थित हो गए कि सब कुछ शुभ बन गया। उस समय पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर सभी दिशाओं में शांति और संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी पर सभी नगरों तथा ग्रामों या गोचरों में तथा जन जन के मन में सौभाग्य के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे थे। नदियां जल से पूर्ण होकर प्रवाहित हो रही थीं और सरोवरों में सुंदर कमल खिले हुए थे। जंगल सुंदर पक्षियों एवं मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर वाणी में गाने लगे और मयूर मयूरियों के साथ नाचने लगे। वायु अपने साथ विविध पुष्पों की सुगंध लेकर मंद मंद बहने लगी, जिसका सुखद स्पर्श मन को मोहने लगा था। जो ब्राह्मण अग्नि में यज्ञ करने के अभ्यस्त थे, उन्हें आहुति के लिए अपने घर अत्यंत सुहावने लगने लगे। आसुरी राजाओं के उत्पातों के कारण ब्राह्मणों के घरों में हवन आदि यज्ञ लगभग बंद हो चुके थे, किंतु अब उन्हें शांतिपूर्वक यज्ञ आदि करने के अवसर प्राप्त हो रहे थे। यज्ञों पर प्रतिबंध लगने के कारण ब्राह्मण मनसा वाचा कर्मणा अत्यंत दुखी थे, किंतु कृष्ण के जन्म के समय उन सबके मन स्वयं प्रसन्नता से पूर्ण हो गए, क्योंकि उन्हें आकाश में भगवान के जन्म लेने की घोषणा करने वाली दिव्य वाणी गुंजारित होती हुई सुनाई दे रही थी। गंधर्व और किन्नर लोक के वासी गाने लगे तथा सिद्ध और चारण लोक के वासी भगवान की सेवा में प्रार्थनाएं करने लगे। स्वर्गलोक में देवता अपनी अपनी पत्नियों तथा विद्याधर अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने लगे। ऋषि, मुनि तथा देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे। समुद्र तट पर हल्की हल्की तरंगों की ध्वनि सुनाई दे रही थी और समुद्र के ऊपर आकाश में बादल थे जो मोहक गर्जना करने लगे थे। जब ऐसा संयोग उपस्थित हो गया तो घट घट वासी भगवान श्री विष्णु अंधेरी रात में श्री भगवान के रूप में देवकी के समक्ष प्रकट हुए, जो एक देवी जैसी लगती थीं। उस समय भगवान श्री विष्णु के प्राकट्य की तुलना रात्रि के समय पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती थी। यहाँ यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के दिन उत्पन्न हुए, अतः उस दिन पूर्ण चंद्रमा उदय हो ही नहीं सकता। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि भगवान कृष्ण उस वंश में उत्पन्न हुए जो चंद्रमा की वंश परंपरा में था। अतः यद्यपि उस रात्रि को चंद्रमा अधूरा था, किंतु चंद्रमा के वंश में ही भगवान के जन्म लेने के कारण चंद्रमा अत्यधिक प्रसन्न था। अतः भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह पूर्ण चंद्र के रूप में उदय हुआ। खामानिक्य नामक ज्योतिष ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय नक्षत्रों का अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। उससे पुष्टि होती है कि उस शुभ क्षण में उत्पन्न यह शिशु परम ब्रह्म या परम सत्य था। वसुदेव ने उससे आश्चर्यजनक बालक को देखा, जिसके 4 हाथ थे, जिनमें वह शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए था।
जो श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित था, जो कौस्तुभ मणि की माला पहने था, पीताम्बर धारण किए चमकीले श्याम बादल की तरह लग रहा था, जिसका मुकुट वैदुर्य मणि से अलंकृत था, जो पूरे शरीर में अमूल्य पेजावट, कुंडल तथा अन्य आभूषण धारण किए था, और जिसका सिर केश राशि से अलंकृत था। बालक के अद्वितीय रूप के कारण वसुदेव आश्चर्यचकित हो गए। नवजात शिशु इस तरह कैसे आभूषित हो सकता है? अतः वे समझ गए कि अब श्री भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं, और इस अवसर पर वे अभिभूत हो गए। वसुदेव ने विनीत भाव से आश्चर्य प्रकट किया कि यद्यपि वे भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध सामान्य जीव हैं और ऊपर से कंस द्वारा बंधे हैं, तो भी सर्वव्यापी भगवान विष्णु या श्री कृष्ण अपने मूल रूप में उनके घर शिशु रूप में प्रकट हुए हैं। कोई भी संसारी बालक आभूषणों एवं सुंदर वस्त्रों से सजकर चार भुजाओं सहित और भगवान के समस्त चिन्हों से युक्त उत्पन्न नहीं होता। वसुदेव बारंबार उस बालक को निहार रहे थे और विचार कर रहे थे कि इस शुभ वेला को किस तरह मनाएं। वे सोचने लगे, सामान्यतया जब पुत्र उत्पन्न होता है तो लोग उस अवसर पर खुशियां मनाते हैं, और एक मैं हूं कि मेरे बंदी होते हुए भगवान ने मेरे घर जन्म लिया है। मुझे तो इस शुभ उत्सव को बारंबार मनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब वसुदेव ने, जिनका दूसरा नाम आनंद दुम्दुभित है, अपने नवजात शिशु को देखा, तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उनमें ब्राह्मणों को कई हजार गौएं दान देने की इच्छा प्रकट हुई। वैदिक प्रणाली के अनुसार जब भी क्षत्रिय राजमहल में कोई शुभ उत्सव मनाया जाता है, तो राजा प्रसन्नता के कारण अनेक वस्तुएं दान में देता है। ब्राह्मणों तथा ऋषियों को स्वर्ण आभूषणों से मंडित गौएं दी जाती हैं। वसुदेव कृष्ण के आविर्भाव के उपलक्ष्य में एक दानोत्सव मनाना चाह रहे थे, किंतु कंस के बंदीगृह में बंद होने के कारण ऐसा करना दुष्कर था। अतः उन्होंने मन ही मन ब्राह्मणों को हजारों गौएं दान की। जब वसुदेव को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात श्री भगवान हैं, तो वे दोनों हाथ जोड़कर उसकी स्तुति करने लगे। उस समय वसुदेव दिव्य स्थिति में थे, जिससे कंस से उत्पन्न उनका सारा भय जाता रहा। जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ था, वह उसके तेज से दिदीप्यमान था। तब वसुदेव ने प्रार्थना करनी प्रारंभ की, हे भगवान, मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। आप समस्त जीवों के परमात्मा तथा परम सत्य श्री भगवान हैं। आप अपने ही शाश्वत रूप में प्रकट हुए हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप मुझे कंस के भय से मुक्त करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप इस भौतिक जगत से संबंध नहीं हैं। आप वही पुरुष हैं जिनकी भौतिक प्रकृति पर चितवन मात्र से यह दृश्य जगत उत्पन्न होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि अपनी चितवन मात्र से समस्त दृश्य जगत की उत्पत्ति करने वाला भगवान वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में नहीं आ सकता है। इस तर्क का उच्छेद करने के लिए वसुदेव ने कहा, हे प्रभु, इसमें आश्चर्य नहीं कि आप देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना भी इसी प्रकार हुई थी। आप महाविष्णु के रूप में कारणार्थ में शयन कर रहे थे, और आपकी श्वास प्रक्रिया से अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो गई थी। तब आप प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। फिर आपने शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया, और आप हर प्राणी के हृदय में अणु के भीतर भी आप प्रविष्ट हो गए। अतः देवकी के गर्भ में आपका प्रवेश करना उसी प्रकार से समझा जा सकता है। आप प्रविष्ट हुए प्रतीत होते हैं, किंतु उसी के साथ साथ आप सर्वव्यापक हैं। हम भौतिक उदाहरणों के माध्यम से आपके प्रवेश तथा अप्रवेश को समझ सकते हैं। 16 तत्वों में विभाजित होने पर भी संपूर्ण भौतिक शक्ति कायम रहती है। यह भौतिक शरीर 5 स्थूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश का संयोग मात्र है। जब भी कोई भौतिक शरीर बनता है, तो ऐसा लगता है कि ये तत्वतः पुनः सृजित हो रहे हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे तत्व शरीर के बाहर हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसी तरह
यद्यपि आप देवकी के गर्भ में शिशु रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु आप उसके बाहर भी विराजमान हैं। आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, फिर भी आप करोड़ों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। मनुष्य को बहुत ही बुद्धि के साथ आपके अवतार को समझना चाहिए, क्योंकि आपसे भौतिक शक्ति भी अद्भुत है। आप भौतिक शक्ति के उसी प्रकार मूल स्रोत हैं जिस तरह प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य प्रकाश सूर्यमंडल को आच्छादित नहीं कर सकता, ना आपसे उद्भूत होने के कारण भौतिक शक्ति आपको आच्छादित कर सकती है। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में रहते प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में यह तीनों गुण आपको आच्छादित नहीं कर सकते। इसे बड़े बड़े बुद्धिमान दार्शनिक जानते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि आप भौतिक शक्ति के भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु आप उससे कभी आच्छादित नहीं होते। वेदों का कथन है कि पर ब्रह्म अपना तेज प्रकट करता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। ब्रह्म संहिता से पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर से उद्भूत होती है और इसी ब्रह्म ज्योति से सारी सृष्टि उत्पन्न है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान ही ब्रह्म ज्योति के आधार स्वरूप हैं, अतः मूलतः वे ही प्रत्येक वस्तु के आदि कारण हैं। किंतु अल्पज्ञ सोचते हैं कि जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वे भौतिक गुणों का ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे निष्कर्ष बहुत प्रौढ़ नहीं हैं और केवल अल्पज्ञ द्वारा ही श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं। वे इस सृष्टि के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। वे केवल इस सृष्टि में गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में नहीं रहते, वे प्रत्येक परमाणु के भीतर भी हैं। परमाणु का अस्तित्व उनकी उपस्थिति के कारण ही है, उनसे कुछ भी विलग नहीं किया जा सकता। वैदिक सिद्धांत के अनुसार हमें परमात्मा अर्थात प्रत्येक वस्तु के मूल कारण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा से पृथक कुछ भी नहीं है। अतः भौतिक सृष्टि उनकी शक्ति का ही रूपांतर है। जड़ पदार्थ तथा जीवित शक्ति आत्मा भी उन्हीं से उद्भूत है। जो मूर्ख होगा वही इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि जब परमेश्वर प्रकट होते हैं तो वे पदार्थ की परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं। यदि प्रत्यक्ष रूप से वे भौतिक शरीर ग्रहण करते हैं तो भी वे भौतिक परिस्थितियों के अधीन नहीं रहते। अतः श्री कृष्ण अवतरित हुए और उन्होंने श्री भगवान के प्रकट तथा अप्रकट होने के समस्त दोषपूर्ण निष्कर्षों को ध्वस्त कर दिया है। हे स्वामी, आपका अवतार स्थिति तथा तिरोधान सारे भौतिक गुणों के प्रभाव से परे है। चूंकि आप प्रत्येक वस्तु के नियामक तथा परम ब्रह्म हैं, अतः आप में कुछ भी अकल्पनीय या विरोध मूलक नहीं है। जैसा आपने कहा है, प्रकृति आपकी अध्यक्षता में उसी तरह कार्य करती है जिस तरह कोई सरकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी के आदेशों पर काम करता है। अधीनस्थ कार्यकलापों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चूंकि आप परम ब्रह्म हैं तथा सारे नियम आप में अवस्थित हैं और प्रकृति के सारे कार्यकलाप आपके द्वारा ही संचालित होते हैं, अतः इनमें से कोई कार्यकलाप आप पर प्रभाव नहीं डालता। आप शुक्लम कहलाते हैं। शुक्लम अर्थात धवल परम सत्य का प्रतीकात्मक निरूपण है, क्योंकि भौतिक गुणों से यह अप्रभावित रहता है। ब्रह्मा जी रक्त अथवा लाल कहलाते हैं, क्योंकि सृजन के लिए वे रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तमस शिव जी के जिम्मे पड़ा है, क्योंकि वे संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। इस दृश्य जगत का सृजन, संहार तथा पालन आपकी शक्तियों द्वारा संपन्न होता है, तो भी आप इन गुणों से अप्रभावित रहते हैं, जैसा कि वेदों द्वारा पुष्ट किया गया है। हरिर ही निर्गुणः, साक्षात श्री भगवान सदैव ही समस्त भौतिक गुणों से मुक्त होते हैं। यह भी कहा जाता है कि परमेश्वर में रजो तथा तमो गुण का अभाव रहता है। हे प्रभु, आप परम नियंता भगवान तथा इस दृश्य जगत की व्यवस्था को बनाए रखने वाले हैं। आप परम नियंता होते हुए भी कृपा करके मेरे घर में अवतरित हुए हैं। आपके अवतार का कारण संसार के उन आसुरी शासकों के अनुयायियों का वध करना है
जो राजकुमारों के वेश में रहते हुए वस्तुतः असुर हैं। मुझे विश्वास है कि आप उन सबको उनके अनुयायियों तथा सैनिकों समेत मार डालेंगे। मुझे विदित है कि आप दुष्ट कंस तथा उसके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित हुए हैं, किंतु यह जानकर कि आप उसे तथा अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित होंगे, उसने आपके कई पूर्वजों या अग्रजों को मार डाला है। अब वह केवल आपके जन्म की प्रतीक्षा में है। जैसे ही वह इसे सुनेगा, वह आपको मारने के लिए सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उपस्थित होगा। वसुदेव की इस प्रार्थना के बाद कृष्ण की माता देवकी ने प्रार्थना की। वे अपने भाई के अत्याचारों से अत्यंत भयभीत थी। देवकी ने कहा, हे प्रभु, वैदिक साहित्य में आपके अनेक शाश्वत अवतारों का मूल अवतारों के तौर पर वर्णन हुआ है, यथा नारायण, राम, हिरण्यशीर्ष, वराह, नृसिंह, वामन, बलदेव तथा विष्णु से उद्भूत ऐसे लाखों अवतार। आप मूल अवतार हैं, क्योंकि आपके अवतारों के सभी रूप इस भौतिक सृष्टि से बाहर हैं। आपका स्वरूप इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के पहले से उपस्थित था। आपके स्वरूप शाश्वत तथा सर्वव्यापी है। वे स्व तेजोमय, अपरिवर्तनीय तथा भौतिक गुणों से अकलुषित हैं। ऐसे शाश्वत रूप नित्य ज्ञानमय तथा आनंदमय है। वे सभी दिव्य सात्विकता से पूर्ण तथा विभिन्न लीलाओं में सदैव निरत रहने वाले हैं। आपका कोई एक ही विशेष रूप नहीं होता। ऐसे अनेक दिव्य रूप स्वतंत्र हैं। मैं जानती हूँ कि आप परमेश्वर विष्णु हैं। लाखों वर्षों बाद जब ब्रह्मा के जीवन का अंत होता है, तो दृश्य जगत का विलय हो जाता है। उस समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के ये 5 तत्व तत्व में प्रवेश कर जाते हैं। यह महत्व तत्व पुनः कालवश अप्रकट समग्र भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है। समग्र भौतिक शक्ति प्रधान में और प्रधान आप में प्रवेश करता है। अतः संपूर्ण दृश्य जगत के संहार के पश्चात केवल आपका दिव्य नाम, रूप, गुण तथा समाज समान ही शेष रह जाता है। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप अव्यक्त समग्र शक्ति के निदेशक और भौतिक प्रकृति के परम आधार हैं। हे स्वामी, सारा दृश्य जगत वर्ष के अंत से इति तक कालाधीन है। सभी आपके निर्देश में कार्य करते हैं। आप हर वस्तु के मूल निर्देशक तथा समस्त प्रबल शक्तियों के आधार हैं। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से बचाएं। कृपया करके मुझे इस भयावह स्थिति से उबारें, क्योंकि आप अपने सेवकों की रक्षा करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। भगवान ने इस कथन की पुष्टि भगवत गीता में अर्जुन को आश्वासित करते हुए की है। तुम संसार को बता दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हुए माता देवकी ने अपना वात्सल्य व्यक्त किया। मुझे ज्ञात है कि आपके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन सामान्यतया ऋषिगण ध्यान में करते हैं, किंतु मैं अभी भी डर रही हूँ कि ज्यों ही कंस को पता चल जाएगा कि आपका जन्म हो चुका है, तो वह आपको हानि पहुंचा सकता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस समय हमारे भौतिक शक्तियों से ओझल हो जाएं। दूसरे शब्दों में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वह एक सामान्य बालक का रूप धारण कर लें। आपके जन्म के कारण ही मैं अपने भाई कंस से भयभीत हूँ। हे मधुसूदन, हो सकता है कि कंस की पता न लगे कि आपने जन्म धारण कर लिया है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस चतुर्भुज रूप को, जिसमें आप विष्णु के 4 चिन्ह शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण किए हैं, छिपा लें। हे प्रभु, आप दृश्य जगत के प्रलय के अंत में सारे ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करते हैं, फिर भी आप अपनी विशुद्ध कृपावश मेरे गर्भ में प्रकट हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्य के कार्यकलापों का अनुकरण करते हैं। देवकी की प्रार्थना सुनकर भगवान ने उत्तर दिया, हे माता, स्वयंभू मनु के कल्प में मेरे पिता वसुदेव एक प्रजापति के रूप में थे, जिसका नाम सुतपा था, और आप उनकी पत्नी प्रश्नी थी।
उस समय ब्रह्मा ने प्रजा बढ़ाने की इच्छा से आपसे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। आपने अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए कठोर तपस्या की। योग पद्धति में प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आप पति पत्नी दोनों ने वर्षा, वायु, कड़कती धूप जैसे भौतिक नियमों के सारे प्रभावों को सहन किया। आपने समस्त धार्मिक नियमों का पालन भी किया। इस प्रकार आपका हृदय निर्मल हो गया और भौतिक नियमों के प्रभाव पर भी नियंत्रण प्राप्त हो गया। तपस्या करते हुए आप वृक्षों के नीचे भूमि पर गिरी हुई पत्तियों मात्र का आहार करती रहीं। तब स्थिर मन तथा इंद्रिय निग्रह द्वारा आपने मुझसे अद्भुत वर प्राप्त करने के लिए मेरी पूजना की। आप दोनों ने देवताओं की गणना के अनुसार 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उस अवधि में आपका मन मुझ में ही लीन रहा। जब आप भक्ति कर रही थीं और अपने मन में निरंतर मेरा ध्यान कर रही थी, तब मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हुआ। हे निष्पाप माता, अतः आपका अंतःकरण नित्य ही विशुद्ध है। उस समय भी मैं आपके समक्ष इसी रूप में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुआ था और आपसे मनवांछित वर मांगने के लिए कहा था। उस समय आपने चाहा था कि मैं आपके पुत्र रूप में जन्म लूं। यद्यपि आपने मेरा साक्षात दर्शन किया था, तथापि आपने मेरी माया के प्रभाव के कारण व्यापक भव बंधन से पूर्ण मुक्ति न मांगकर मुझे अपने पुत्र के रूप में मांगा था। दूसरे शब्दों में, भगवान ने प्रकट होने के लिए इस जगत में प्रश्नी तथा सतरूपा को अपनी माता पिता के रूप में चुना। जब भी भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, उन्हें माता पिता की आवश्यकता होती है। फलतः उन्होंने प्रश्नी तथा सुतपा को शाश्वत माता पिता के रूप में चुना। इसलिए प्रश्नी तथा सुतपा दोनों ही मुक्ति की याचना न कर सके। मुक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति होती है। भगवान चाहते तो प्रश्नी तथा सुतपा को तुरंत मुक्ति प्रदान कर सकते थे, किंतु अपने विभिन्न अवतारों के लिए उन्हें इस भौतिक जगत में बनाए रखना श्रेयस्कर समझा, जैसा कि आगे वर्णन किया जाएगा। भगवान ने उनके माता पिता बनने का वर प्राप्त करके प्रश्नी तथा सुतपा दोनों अपनी तपस्या छोड़कर घर चले आए और पति पत्नी के रूप में रहने लगे, जिससे वे साक्षात परमेश्वर को पुत्र रूप में उत्पन्न कर सके। कालक्रम में प्रश्नी गर्भवती हुई और एक शिशु को जन्म दिया। भगवान तथा वसुदेव तथा देवकी से कहा, उस समय मेरा नाम प्रश्नी गर्भ था। अगले कल्प में आपके अदिति तथा कश्यप के रूप में जन्म लिया और तब वह उपेंद्र नाम से आपका पुत्र बना। उस समय मेरा स्वरूप एक बौने जैसा था, जिससे मैंने वामन देव के नाम से विख्यात हुआ। मैंने आपको वर दिया था कि मैं 3 बार आपके पुत्र रूप में जन्म धारण करूंगा। पहले मैं प्रश्नी तथा सुतपा से जन्म लेकर प्रश्नी गर्भ कहलाया। दूसरी बार मैं अदिति तथा कश्यप से जन्म लेकर उपेंद्र कहलाया और अब तीसरी बार में मैं देवकी तथा वसुदेव के कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं इस विष्णु रूप में इसलिए अवतरित हुआ हूँ कि आपको विश्वास दिला सकूँ कि उसी श्री भगवान ने पुनः जन्म धारण किया है। मैं चाहता तो एक सामान्य शिशु के रूप में प्रकट हो सकता था, किंतु तब आपको विश्वास न होता कि आपके गर्भ से मुझ भगवान ने ही जन्म लिया है। हे मेरे माता पिता, इस तरह आपने कई बार अत्यंत लाड़ प्यार से अपने पुत्र के रूप में मुझे पाला पोसा है। अतः मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार आप अपने उद्देश्य को पूरा करके भगवत धाम को वापस जाएंगे। मैं मानता हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित हैं और कंस से भयभीत हैं। अतः मेरा आदेश है कि आप तुरंत ही मुझे गोलोक ले चले और यशोदा की नवजात कन्या से, जो अभी अभी उत्पन्न हुई है, मुझे बदल लें। अपने पिता माता को इस प्रकार कहकर उनकी उपस्थिति में भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। भगवान का आदेश पाकर वसुदेव अपने पुत्र को प्रसूति गृह से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय नंद तथा यशोदा के कन्या एक उत्पन्न हुई थी। वह योगमाया थी, अर्थात वह भगवान की अंतरंगा शक्ति थी। इस योगमाया के प्रभाव से कंस के महल के सारे निवासी और विशेष रूप से द्वारपाल गहरी नींद में सो गए और लोह श्रृंखला से बंद महल के सारे दरवाजे खुल गए। रात अत्यंत अंधेरी थी, किंतु ज्यों ही वसुदेव कृष्ण को अपनी गोद में लेकर बाहर निकले तो उन्हें सब कुछ दिखने लगा मानो सूर्य का प्रकाश हो। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण सूर्य प्रकाश के तुल्य हैं और जहाँ भी श्री कृष्ण रहते हैं वहाँ अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती।
जब श्री कृष्ण को वसुदेव ले जा रहे थे तब रात्रि का अंधकार दूर हो गया। कारागार के सारे द्वार स्वतः खुल गए। साथ ही आकाश में गंभीर गर्जना हुई और भीषण वृष्टि होने लगी। जब वसुदेव इस वर्षा में अपने पुत्र को जा रहे थे तो भगवान शेष ने नाग का रूप धारण करके वसुदेव के सिर के ऊपर अपना फन फैला दिया, जिससे वृष्टि से उनको बाधा न पहुँचे। वसुदेव यमुना के तट पर आए तो देखा कि यमुना के जल में गरजती लहरें उठ रही हैं और सारा पाट फेनिल हो उठा है। इतने पर भी यमुना ने वसुदेव को नदी को पार करने के लिए मार्ग दे दिया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सेतु बंध के समय हिंद महासागर ने भगवान श्री रामचंद्र को रास्ता दे दिया था, इस प्रकार वसुदेव ने यमुना पार की। उस पार वे नंद महाराज के गोकुल स्थित निवास स्थान में गए, जहां उन्होंने देखा कि सवारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। इस अवसर का लाभ उठाकर वे यशोदा के घर में चुपके से घुस गए और बिना किसी कठिनाई के अपने पुत्र को रखकर लड़के को लड़की से बदल लेने के बाद वे पुनः कंस के कारागार में लौट आए तथा पुत्री को देवकी की गोद में रख दिया। उन्होंने पुनः हथकड़ियाँ बेड़ियाँ पहन ली, जिससे कंस को यह पता न चल पाए कि इतनी सारी घटनाएं घट चुकी हैं। माता यशोदा समझती थीं कि इन्होंने एक शिशु उत्पन्न हुआ है, किंतु प्रसव पीड़ा से थक जाने के कारण वे प्रगाढ़ निद्रा में थीं। जब वे जागी तो उन्हें याद न रहा कि उन्हें पुत्र हुआ है या पुत्री। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का जन्म नामक तीसरे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।